हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 43। वहाँ मौजूद लोगों को एक पल में एहसास हो गया कि ये बेड पर पड़ी लड़की करीम के लिए कितनी ज़रूरी थी। करीम सना के बगल में बैठ गया और उसने हौले से सना के हाथ को छुआ, लेकिन उसके हाथ को छूने में करीम को कपकपी हो रही थी। कहीं उसके छूने से सना को दर्द ना हो जाए। बाहर खड़ी जैस्मिन ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैस्मिन ने अपने आंसू पोंछे और फिर वो खुद में बुदबुदाई, करीम भाई, ये ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी जैस्मिन के सवालों का जवाब बिना पूछे ही मिल गया, क्योंकि उसी वक्त बिहार ने एक वार्ड बॉय को रोका और उससे पूछा, मिसेस कपूर, मिसेस कपूर को यहाँ पर कौन लेकर आया? मिसेस कपूर? जैस्मिन के कान में ये शब्द गूंज गए। अचानक जैस्मिन को याद आया कि बेहोश होने से पहले सना ने आखिर शब्द में करीम ही तो कहा था। जैस्मिन ने हैरान होते हुए खुद से कहा, यानी मेरी दोस्त सना ही करीम भाई की पत्नी है, जिन्हें हम अपने घर पर इनवाइट करने वाले थे। ओह माय गॉड! और अब आगे। जैस्मिन ने हैरानी से अपने खुले मुंह पर अपना हाथ रख लिया। तभी वार्ड बॉय ने जैस्मिन की तरफ इशारा करते हुए विहान से कहा, सर, ये मैडम ही मिसेज कपूर को यहाँ ले आई हैं। वार्ड बॉय की इतना कहते ही विहान ने जैस्मिन की तरफ देखा तो हैरान हो गया। वो जल्दी से जैस्मिन के पास आया और उसने कहा, मिसेज रायजादा, आप ले आई हैं मिसेस कपूर को? थैंक गॉड। जैस्मिन ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उसके लिए तो शॉकिंग बात थी कि इतने दिनों से वो करीम कपूर की वाइफ के साथ घूम रही थी। जैस्मिन एक जगह पर फ्रीज होकर खड़ी थी, क्योंकि वो जब भी सना से मिली उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि सना इतने बड़े खानदान की बहू होगी। वो कितने सिंपल तरीके से रहती है। सना का इतना सिंपल नेचर देखकर जैस्मिन के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। जैस्मिन चुपचाप हैरान परेशान सी खड़ी अंदर की तरफ देख रही थी, जहाँ पर करीम सना का हाथ थामकर बैठा हुआ था। जैस्मिन वहाँ थी और सना को देख ही रही थी कि तभी प्रिया भी दौड़ते हुए वहाँ पहुँची। उसने जैस्मिन को देखा तो भागकर उसके पास गई और परेशान होते हुए पूछा, कैसी है सना? जैस्मिन ने प्रिया को देखा और उससे लिपट गई। अब तक ये तीनों काफ़ी अच्छी दोस्त जो बन चुकी थी। जैस्मिन ने अंदर केबिन की तरफ इशारा किया तो प्रिया ने उस तरफ देखा। प्रिया ने देखा कि बेहोश सना के पास एक लड़का बैठा हुआ था, जिसने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था और डॉक्टर सना के हाथ पर पट्टी कर रहे थे। असल में डॉक्टर के कई बार कहने के बाद भी करीम सना को छोड़कर वहाँ से नहीं हटा। इसीलिए मजबूरन और उसके डर से डॉक्टर्स ने सना का इलाज शुरू कर दिया। अंदर सना का इलाज चल रहा था और बाहर विहान सना के साथ हुए हादसे के बारे में जानकारी जुटा रहा था। विहान ने सबसे पहले जैस्मिन की तरफ देखा और कुछ देर सोचने के बाद उसने बहुत पोलाइट होकर जैस्मिन से पूछा, आई एम सॉरी मिसेज रायजादा, लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि मिसेज कपूर की ये हालत कैसे हुई? विहान के इतना पूछने पर जैस्मिन ने सर हिलाया और प्रिया तो जैसे हैरानी से सदमे में ही चली गई। इतने ज़्यादा समय से वो जैस्मिन और सना की दोस्त थी और तो वो दोनों उनके साथ कितनी मस्ती भी करी थी और खुश रहती थी। आज प्रिया को पता चल रहा था कि जहाँ सना देश के सबसे अमीर खानदान की बहू थी, वहीं जैस्मिन भी कुछ कम नहीं थी।
जैस्मिन का ससुराल भी बेहद अमीर और पति सुपरस्टार था। वो खुद एक मॉडल थी। प्रिया एक जगह पर सन्न खड़ी रह गई। उससे भी बड़ी बात, प्रिया और सना इतने दिनों से जिस लड़की को ढूंढने में लगे थे वो तो उनके साथ ही घूमती रहती थी। प्रिया बेचारी एक जगह सन्न खड़ी रह गई। वहीं जैस्मिन और विहान की तरफ देखा। जैस्मिन की आंखों में आंसू आ गए और वो विहान को एक एक बात बताने लगी कि कैसे जैस्मिन होटल ब्लू मैन के कैफेटेरिया में सना से मिली और सना ने वेटर से कमरा नंबर 113 के बारे में पूछा और कैसे जैस्मिन को शक हुआ तो उसने सना का पीछा किया और वहाँ कमरे में 2 लोग थे जिन्होंने सना की ये हालत कर दी। जैस्मिन ये बताते बताते रोने लगी। जैस्मिन की बातों को सुनकर विहान एकदम से चुप हो गया, जबकि प्रिया की आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर गिर रहे थे। प्रिया ने जैस्मिन को रोते हुए देखा तो उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखा और उसे दिलासा देते हुए कहा, घबराओ मत जैस्मिन, सना ठीक हो जाएगी। हालांकि प्रिया को अब जैस्मिन के साथ थोड़ा सा awkward फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उन दोनों के आगे कुछ भी नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन प्रिया ने अपने मन में आए इन ख्यालों को झटका, क्योंकि अभी बात अमीरी और गरीबी की नहीं थी। बात अभी केवल उसकी दोस्ती की थी। वहीं प्रिया की बात सुनकर जैस्मिन उससे लिपट गई और उसने रोते हुए ही कहा, प्रिया, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कहीं आज मैं सना को बचा ना पाई तो। प्रिया का दिल भी भर आया। एक तो उसकी दोस्त हॉस्पिटल में पड़ी थी और दूसरा कि उसे ठगा हुआ सा महसूस हो रहा था। प्रिया ने जैस्मिन की बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जैस्मिन प्रिया के कंधे पर सर रखकर रोती रही। जैस्मिन की ये हालत देखकर विहान ने मोहित को कॉल किया और उसे सब कुछ बताने के बाद उसे हॉस्पिटल आने के लिए कहा ताकि मोहित जैस्मिन को संभाल सके। वहीं केबिन के अंदर डॉक्टर्स ने सना की बॉडी पर पट्टी कर दी और उसे इंजेक्शन भी लगा दिया। सना अब भी बेहोश थी और सभी नर्स और डॉक्टर वहां से चले गए थे। वहां पर केवल डॉक्टर सौरभ और करीम ही थे। सबके जाने के बाद और बहुत देर की खामोशी के बाद करीम ने हिम्मत की और सौरभ से पूछा, डॉक्टर अग्रवाल, सना ठीक तो है? कहीं इसके साथ कुछ गलत? करीम की आवाज़ सुनकर डॉक्टर सौरभ अग्रवाल ने उसकी तरफ हैरान होकर देखा। आज पहली दफ़ा सौरभ ने करीम को इस तरह से देखा था। करीम की आवाज़ सना के साथ हुए अनहोनी से डर से काँप रहे थे। करीम इतना कमज़ोर कब हो गया? सौरभ ने करीम के कंधे पर हाथ रखा और सख्त होकर कहा, करीम, भाभी को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। बस जोर जबरदस्ती के कारण उन्हें चोट लग गई है। पहली बार करीम को इस रूप में देखकर सौरभ ने आज उससे डॉक्टर बनकर नहीं बल्कि दोस्त बनकर उससे कहा। करीम ने कुछ नहीं कहा और सना की तरफ ही देखता रहा। सौरभ ने करीम की तरफ देखा और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर थपथपाया और वहाँ से उन दोनों को छोड़कर चला गया। सौरभ के बाहर निकलते ही जैस्मिन, प्रिया और बिहान तीनों ने उसे घेर लिया। बिहान ने पूछा, डॉक्टर, मिसेज कपूर कैसी हैं? सौरभ ने उन तीनों को देखा और कहा, अभी ठीक है। इतना कहकर सौरभ वहाँ से चला गया। इधर इस वक्त केबिन में अब केवल करीम और सना ही थे। करीम सोई हुई सना के बाएं हाथ को थामकर चुपचाप बैठा हुआ था। उसने सना के चेहरे की तरफ देखा। सना के सुंदर चेहरे पर छोटे छोटे नाखूनों के निशान थे। करीम ने सना के चेहरे पर उसके घाव को
अपनी उंगली से छुआ और जल्दी से उसने अपना हाथ हटा लिया। करीम को अपने अंदर एक दर्द और एक घुटन महसूस हुई। करीम का दर्द अब उसके गुस्से का रूप ले रहा था। करीम ने सना के हाथों को पकड़े हुए गुस्से से आंखों में अंगारे जलाए हुए सना से कहा, बेबी, तुम्हारे इस हालत का जिम्मेदार चाहे जो भी हो, उसे तो इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को भी नहीं। सना से इतना कहने के बाद करीम ने उसके माथे पर अपना हाथ फिराया और उठकर खड़ा हो गया। उसने सोई हुई सना से कहा, बेबी, जब तक मैं लौट कर आऊं तब तक तुम जाग जाना। मैं तुम्हारे चेहरे को मुरझाया हुआ नहीं देख सकता। करीम ने सना के हथेली को चूमा और उसके हाथ को बेड पर सीधा करके रख दिया और पलटकर तेज कदमों से चलकर केबिन के बाहर निकला। करीम के बाहर आते ही प्रिया ने उसे देखा। उसने आज तक जिस करीम कपूर के बारे में सुना था, आज वो उसके ठीक सामने खड़ा था। अगर सिचुएशन ठीक होती और गंभीर ना होती तो आज प्रिया करीम को सामने देखकर मारे खुशी के बेहोश ही हो जाती, लेकिन वो आज बेहोश नहीं हुई। वो चुपचाप बुत बनकर वहाँ खड़ी रही। तभी प्रिया के कानों में करीम की सख्त और कठोर आवाज़ सुनाई दी। करीम ने प्रिया और जैस्मिन की तरफ देखते हुए उनसे कहा, मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ, आप दोनों सना का ख्याल रखें। आप दोनों सना की दोस्त हैं, है ना? करीम के सवाल को सुनकर जैस्मिन और प्रिया ने जल्दी से अपना सर हिला दिया। इस वक्त ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में और आंखों में अंगारे की तरह गुस्सा लिए करीम को देखकर दोनों को अंदर से डर लग रहा था। उन दोनों के सर हिलाते ही करीम वहाँ से चला गया। बिहान भी जस्ट उसके पीछे भागता हुआ उसके पास आ गया। कुछ ही देर में वो दोनों कार में थे। विहान कार ड्राइव कर रहा था और बगल की सीट पर करीम बैठा हुआ था। कार ड्राइव करते करते विहान ने करीम को वो सब बता दिया जो कि जैस्मिन ने उसे बताया था। उतने देर में विहान ने ब्लू मून होटल से रजत को भेजकर सीसीटीवी की मदद से फोटोज निकलवाए और वीडियो क्लिप भी निकलवा ली और साथ ही उस रूम को बुक करने वाले का डिटेल भी। और उस रूम को बुक करने वाला कोई और नहीं बल्कि तान्या थी। विहान ने सारी डिटेल्स उसको दे दी। जैसे जैसे विहान ने एक एक बात करीम को बताई, करीम की मुट्ठियाँ कसती चली गईं। लेकिन सब जानने के बाद करीम शांत था, लेकिन गुस्से में था। विहान ने कार ड्राइव करते हुए करीम से पूछा, सर, हम कहाँ जा रहे हैं? करीम ने उसके सवालों को सुना और गुस्से से भारी आवाज़ में कहा, हम रेड विला न्यूज़ एजेंसी जा रहे हैं, आज और अभी। विहान ने सर हिलाया और कार को ड्राइव करने लगा और रेड विला न्यूज़ एजेंसी की तरफ कार वो घुमा दिया। वहीं शाम के 6 बज रहे थे और रेड विला न्यूज़ एजेंसी में लगभग आधे से अधिक एम्प्लॉय घर जा चुके थे, लेकिन अभी भी वहाँ पर कई सारे एम्प्लॉय थे और सब बैठकर पिज्ज़ा पार्टी कर रहे थे। तान्या भी उन सब के साथ बैठी पिज्ज़ा पार्टी कर रही थी और वो भी एम्प्लॉय पिज्ज़ा खा रहे थे और आपस में बातें भी कर रहे थे। तान्या के एक कलीग ने पिज्ज़ा का एक बाइट लेते हुए कहा, तान्या, तुमने ट्रीट तो दे दी, लेकिन बताया नहीं कि ये ट्रीट तुमने किस खुशी में दी है। तान्या ने जब उस कलीग की बात सुनी तो हंसते हुए कहा, अरे मितेश, तुम आम खाओ, गुठलियों के दाम क्यों गिने रहे हो? हाँ भाई, लगता है तान्या को आज कामनी ने प्रमोशन दे दिया,
क्यों, सही कहा ना मैंने? तान्या की कलीग सोनल ने गेस करते हुए कहा। तान्या ने मुस्कुराते हुए ना में सर हिला दिया। तान्या के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि वो जानती थी कि आज उसकी दुश्मन सना की इज्जत तार तार होने वाली थी। तान्या को सना से पहले तो कम जलन थी, लेकिन जब उसकी वजह से बेकार में ऑफिस में सना की इज्जत बढ़ गई और खुद काव्या ने भी सना को परेशान करना बंद कर दिया, तब से तान्या को सना से और भी जलन हो रही थी। तान्या की चाल की वजह से ही सना ईशान की गर्लफ्रेंड के रूप में फेमस हुई थी और हर जगह उसकी तारीफ और उसकी खबरें उसके फैंस देखने को मिलने लगे। तान्या ने खुश होते हुए मन में कहा, सना आज की रात तो तुम्हारी आखिरी रात है, फिर भी अगर तुम जिंदा बच गई ना तो एक जिंदा लाश से अधिक कुछ नहीं रहोगी। और आज आज मेरे लिए ये रात बहुत सुकून से कटेगी। इतना सोचते हुए तान्या के चेहरे पर खुशी से स्माइल आ गई। वहीं उसके सभी कलीग्स आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहां पर उन लोगों ने कई गाड़ियों की आवाज़ सुनी और अचानक से वो हलचल बढ़ने लगी। कुछ ही पल में रेड विला न्यूज एजेंसी का शीशे का बना मेन दरवाज़ा खुला और कुछ लोग चलते हुए अंदर आ गए। तान्या और बाकी सबने देखा कि ब्लैक 3 पीस सूट में एक आदमी, जो दिखने में बेहद हैंडसम और चार्मिंग था, वो चलकर अंदर आया। उसके साथ उसके लोग भी अंदर आ गए। ये कोई और नहीं बल्कि करीम था। करीम सीधा चलकर अंदर आया और खड़ा हो गया। उसके बगल में विहान भी खड़ा हुआ और करीम के गार्ड ने उन सबको वहां पर घेर लिया। वहां मौजूद लड़कियां तो करीम और उसके असिस्टेंट को देखकर उस पर फिदा हो गई। एक लड़की ने मन में सोचा, हाय क्या बंदा है यार, इसका तो असिस्टेंट भी मुझे मिल जाए तो मैं गंगा नहा लूं। करीम के वहां खड़े होते ही चारों तरफ शांति छा गई और सबकी नजरें करीम पर थी। करीम ने एक नज़र सबकी तरफ देखा और सख्त आवाज में पूछा, यहाँ पर तान्या कौन है? करीम के मुंह से अपना नाम सुनकर तान्या के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो करीम को पहचानती तो नहीं थी, लेकिन उसने अंदाजा लगा लिया था कि ज़रूर ये बंदा काफ़ी अमीर था, तभी तो उसके आगे पीछे इतने लोग थे और इतना अमीर बंदा उसके बारे में पूछ रहा है तो ज़रूर कोई खास बात होगी। करीम के गंभीर आवाज़ को सुनकर और सख्त चेहरे को देखकर आधे लोग तो वैसे भी शांत हो गए थे। तान्या खुशी से चलकर आगे आ गई और सामने आते ही उसने बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए करीम के जस्ट सामने खड़े होकर कहा, हाय हैंडसम, तुम्हें मुझसे क्या काम था? कहीं तुम मेरे साथ? तान्या के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि वो इससे आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही तान्या के चेहरे पर 2 तमाचे एक के बाद एक पड़ चुके थे। वो तमाचे रुकने भी नहीं वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर विहान ने हिम्मत जुटाई और धीरे से करीम से कहा, सर प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ, आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। करीम ने विहान की बात सुनी और गुस्से से चिल्लाया, विहान, तुम्हें लगता है मैं इस लड़की को जिंदा छोड़ दूंगा जिसने मेरी सना के साथ इतना बुरा सलूक किया है? मैं हर एक एक को देख लूंगा, ये लड़की हो या फिर इसका बॉयफ्रेंड। मैं इस जगह में आग लगा दूंगा, आग। करीम के ये बातें सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कौन था ये आदमी और ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा था? ना तो तान्या समझ पाई और ना ही उसके कलीग्स। करीम के थप्पड़ से तो तान्या एक जगह बुत बने खड़ी हुई थी
उसके हाथ उसके गाल पर थे और वो समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। करीम का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन विहान ने उसे हाथ नहीं उठाने दिया और कहा, प्लीज़ सर, प्लीज़ आप रिलैक्स हो जाइए। इस लड़की ने मिसेस कपूर के साथ जो भी किया है उसकी सज़ा तो इसे ज़रूर मिलेगी। मिसेस कपूर? विहान के कहे शब्द को सुनकर वहां मौजूद सब लोग हैरान थे। यहाँ पर किस कपूर के बारे में बातें हो रही थी? अपने गालों पर हाथ रखे हुए तान्या ने अपने आंसू पोंछे और रोते हुए चिल्लाकर बदतमीजी से कहा, झूठे मक्कार, कपूर परिवार के नाम पर आकर डराने की कोशिश कर रहे हो मुझे। हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तान्या ने न आव देखा और न ताव, सीधा करीम के ऊपर हाथ उठा लिया। लेकिन ठीक उसी वक्त करीम ने तान्या का हाथ पकड़कर उसे मोड़कर उसके पीठ से लगा दिया। तान्या के हाथ में तेज दर्द हुआ और वो कराह उठी। आह! तान्या ने अपने साथ खड़े कलीग्स की तरफ और गुस्से से दर्द में दांतों को पीसते हुए कहा, तुम सब क्या यहाँ तमाशा देख रहे हो? मेरी मदद करो प्लीज। तान्या के कलीग्स ने उसे दर्द में देखा तो जरूर, लेकिन वो लोग उसकी मदद करने के लिए नहीं आए, क्योंकि करीम कपूर के सामने, जो इस वक्त वहाँ गुस्से में था, उसके सामने आने की हिम्मत भला कौन करता। तभी करीम ने तान्या के हाथ को पीछे की तरफ दबाते हुए गुस्से से कहा, तान्या, मुझे लड़कियों पर हाथ उठाने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मर्यादा जानता हूँ। लेकिन जब लड़कियाँ तुम्हारी तरह गिरी हुई हो तब उन पर दया नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, आज से मेरी बीवी सना करीम कपूर से दूर ही रहना, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तब। सना करीम कपूर? तान्या के तो जैसे होश ही उड़ गए। फटीचर से दिखने वाली सना करीम कपूर की पत्नी थी। तान्या के कलीग्स भी उस आदमी को आंखें फाड़े और मुंह खोले देख रहे थे। उनके लिए यकीन करना मुश्किल था कि यहाँ पर करीम कपूर खड़ा था। तान्या शॉक्ड हो गई थी और करीम उसके हाथ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तभी विहान ने मिन्नत करते हुए कहा, प्लीज़ सर, इसके हाथ छोड़ दीजिए, इसे कुछ हो जाएगा। प्लीज़ सर, अगर मिसेज कपूर देखेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, सना को अच्छा नहीं लगेगा। इस बारे में सोचते ही करीम ने जल्दी से तान्या का हाथ छोड़ दिया। तान्या फर्श पर गिर गई। करीम ने उसके हाथ को इतना तेज पकड़ा हुआ था कि उसके हाथ की उंगलियां उसके हाथ पर निशान छोड़ गई थी। तान्या की हालत बद से बदतर हो गई थी। पहले तो करीम ने उसे कई थप्पड़ लगाए और फिर उसके हाथ को इस तरह से मोड़ा कि उस हाथ के दर्द को तान्या जीवन भर याद रख सकती थी। लेकिन तान्या थी निहायत बदतमीज लड़की, या शायद बेवकूफ़ भी, क्योंकि उसने अपने बेवकूफ़ी को प्रदर्शित करते हुए कांपते पैरों से उठकर खड़ी होते हुए कहा, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने सना के साथ कुछ गलत किया है? वो लड़की ही कैरेक्टरलेस है, तो क्या क्या इसमें मेरी गलती है? उसे बस लड़कों को रिझाना ही आता है, कभी ईशान को तो कभी अभिषेक को। उसने तो मेरे बॉयफ्रेंड को भी नहीं छोड़ा। बस बहुत हो गई बकवास। तान्या ने अभी इतना कहा ही था कि गुस्से से आग की तरह भड़कते हुए करीम ने तान्या के चेहरे पर एक ऐसा चाटा मारा कि फिर वो फर्श पर गिरने के बाद उठ ना सकी। तान्या के नाक से खून बहने लगा था। उसके सारे कलीग्स उसकी हालत देखकर डर गए थे। आज तक उन लोगों ने केवल करीम कपूर का नाम सुना था और आज
करीम उनके सामने खड़ा था, लेकिन किसी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी हिल जाए। करीम आगे कुछ कहता या करता, तब तक वहां पर पुलिस आ गई। पुलिस के साथ महिला पुलिस भी थी। महिला पुलिस को देखते ही विहान ने तान्या की तरफ इशारा किया और गुस्से से कहा, ले जाइए इस लड़की को, और इसकी ऐसी खातिरदारी होनी चाहिए कि आने वाले पूछते भी इनके नाम को सुनकर घिन महसूस करें। विहान के इतना कहते ही पुलिस वाले तान्या को लेकर चले गए। उनके जाने के बाद करीम भी विहान के साथ वहां से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। कार में विहान कार ड्राइव कर रहा था। तब करीम ने विहान से कहा, विहान, मैं चाहता हूँ तुम अभिषेक और उसके दोस्त विनीत की कुंडली निकालो और साथ में उनकी बेल भी करवा दो। बेल करवा दो? विहान ने सर घुमाकर उसे देखा, फिर कहा, लेकिन सर, उन दोनों ने जो भी मिसेज कपूर के साथ किया है उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। विहान की बात सुनकर करीम ने गुस्से से अपने दांतों को चबाते हुए कहा, हाँ, उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी, लेकिन सजा उन्हें पुलिस नहीं बल्कि मैं दूंगा। जिन हाथों से उन लोगों ने मेरी सना को छूने की कोशिश की है, उन हाथों को मैं कुछ भी छूने लायक नहीं छोड़ूंगा। सना के हर जख्म का हिसाब चुकाना पड़ेगा। आज ही वो दोनों मेरे सामने चाहिए। जी सर, हो जाएगा। विहान ने सर हिलाया। कुछ देर बाद जब करीम और विहान हॉस्पिटल पहुंचे तो लगभग रात हो गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही करीम छत से सना के कमरे के बाहर आया तो उसने देखा वहां पर प्रिया, जैस्मिन और जैस्मिन के साथ साथ मोहित भी मौजूद था। जैसे ही मोहित ने करीम को देखा, वो जाकर करीम से गले लग गया। करीम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे थपथपाया और कहा, भाई, डोंट वरी, भाभी ठीक हो जाएंगी। करीम ने उसके इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया और बस एक सवाल किया, क्या उसे होश आ गया? मोहित ने ना में सर हिला दिया। करीम ने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप वो केबिन के अंदर चला गया। असल में लकड़ी की चेयर टूटने से उसका नुकीला हिस्सा सना की कमर में गहरे तक चुभ गया था और इसीलिए ब्लड भी ज़्यादा बह गया था। ऊपर से सना मेंटली डिस्टर्ब भी हो गई थी, क्योंकि लंबे वक्त तक उसे अंधेरे में रखा गया था। करीम चुपचाप अंदर गया और सना के बगल में बैठ गया। उसने सना के चेहरे की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। करीम की ये हालत देखकर बाहर खड़ा मोहित भी परेशान हो गया। जैस्मिन ने मोहित को परेशान देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मोहित, आपको करीम भाई के साथ होना चाहिए। मोहित ने जैस्मिन की बात मान ली और केबिन के अंदर चला गया। लेकिन वो वहां से अकेला नहीं गया, बल्कि जैस्मिन को अपने साथ ही ले गया। प्रिया ने उन दोनों को अंदर जाते देखा तो उसका भी मन हुआ कि वो भी जाकर अंदर सना से मिले, उसकी केयर कर सके। आखिर वो सना की दोस्त थी। लेकिन जब केबिन के बाहर खड़ी प्रिया ने अंदर झांक कर देखा तो उसे वहां पर उसकी दोस्त सना और जैस्मिन नहीं दिखाई दी, बल्कि उनकी जगह पर आज प्रिया की आंखों ने मिसेस रायजादा और मिसेस करीम कपूर को देखा। प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। एक पल के लिए उसे ऐसा फील हुआ कि वो अपने सहेलियों की तरह अमीर क्यों नहीं है। प्रिया ने केबिन की तरफ अपने बढ़ते हुए कदम को रोक लिया और धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींच लिए। विहान जो वहां पर एक जगह पर खड़ा था, उसने प्रिया को ऐसा करते देखा
तो पास आ गया। उसे प्रिया की आंखों में आंसू भी दिखाई दिए, लेकिन प्रिया ने उसकी तरफ नहीं देखा और वो वहां से जा रही थी। तब विहान ने उसे आवाज देते हुए कहा, हे प्रिया। प्रिया ने उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया और कहीं खोई हुई सी आगे चलती जा रही थी। विहान ने उसे एक बार फिर आवाज दी और फिर अचानक आगे बढ़कर उसके हाथ को थाम लिया। उसके हाथ थामने से प्रिया जैसे होश में आई। तभी विहान ने प्रिया से पूछा, कहाँ जा रही हो प्रिया? प्रिया ने सर हिलाया, अपने सर को नीचे करते हुए, और धीरे से कहा, तुम अमीर लोगों के बीच मेरा क्या काम? यहाँ पर शायद मेरा अपना कोई नहीं है। प्रिया ने इतना कहा और फिर मुड़कर आगे की ओर बढ़ गई, लेकिन विहान ने उसका हाथ थाम लिया और बहुत सॉफ्ट टोन में प्रिया की तरफ देखते हुए उसे कहा, तुम्हें किसने कहा कि यहाँ पर तुम्हारा कोई भी नहीं है? देखो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, जैसे तुम्हारी सहेलियों के साथ उनके हस्बैंड हैं, वैसे ही मैं। इतना कहते कहते विहान एकदम से चुप हो गया। जब उसने देखा कि अपने आंखों में आंसू और हैरानी एक साथ भरे हुए प्रिया उसकी तरफ देख रही थी। प्रिया ने धीरे से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि क्या कहा तुमने? प्रिया के सवालों को सुनकर विहान ने कुछ देर चुप रहा और दोनों एक दूसरे को ही देखते रहे। फिर विहान ने उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर विहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर केबिन के बाहर ले आया और दरवाजे के पास मिरर से अंदर दिखाते हुए प्रिया से कहा, और फिर ये दोनों लड़कियां जो अंदर हैं वो भी तो तुम्हारी दोस्त है ना? मैं मिसेज कपूर को जानता हूँ, और फिर तुम भी तो जानती हो। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि इनकी अमीर दुनिया में तुम्हारी कोई जगह नहीं है? मिसेज कपूर को तो पैसों का रुआब भी नहीं है, और मुझे यकीन है मिसेज रायजादा भी काफ़ी अच्छी लड़की हैं। प्रिया ने विहान की बातों को सुना और दरवाजे में लगे मिरर से अंदर की तरफ देखा। सना बेड पर लेटी हुई थी और जैस्मिन उसके बगल में बैठी हुई उसके हाथ को पकड़े प्यार से उसका सर सहला रही थी। अचानक प्रिया की आंखों से आंसू की बूंद उसके गालों पर लुढ़की और प्रिया ने विहान की तरफ देखते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और सॉफ्ट टोन में उसकी आंखों में देखते हुए कहा, थैंक यू विहान, मैं बस अभी आई। इतना कहकर प्रिया ने जल्दी से केबिन का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अंदर जाते ही जैस्मिन ने प्रिया की तरफ खुद उठकर खड़ी हो गई और उसने प्रिया का हाथ पकड़कर उसे सना के बगल में बिठा दिया। प्रिया ने देखा उसके ठीक सामने दूसरी तरफ करीम बैठा हुआ था और उसके बगल में मोहित रायजादा चेहरे पर स्माइल लिए खड़ा था। वो दो अमीर इंसान जिनसे मिलने का सपना प्रिया अपने सपनों में देखा करती थी, आज उसके सामने थे। प्रिया को अंदर से महसूस हुआ कि शायद उसने सना और जैस्मिन को गलत समझ लिया। तभी जैस्मिन आगे आई और उसने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा तो प्रिया उसे देखकर मुस्कुरा दी। सना के आसपास बैठे हुए उन सबको लगभग 2 घंटे हो गए थे। उतनी देर में किसी ने कुछ नहीं कहा था। तभी केबिन का दरवाजा खुला और विहान अंदर आया। अंदर आते हुए विहान ने देखा कि सब उसकी तरफ देख रहे थे सिवाय करीम के। विहान चलकर करीम के पास आया। उसने करीम की तरफ देखते हुए उसे कहा, सर, बहुत रात हो गई है, प्लीज आप सब अब आराम करें, मैं यहाँ बाहर रहूँगा, कोई भी ज़रूरत हुई तो। विहान की बात सुनने के बाद करीम ने अपना सर घुमाया और मोहित की तरफ देखते हुए उससे कहा, मोहित, जैस्मिन भाभी को
लेकर घर जाओ, यहाँ पर मैं सना के साथ में रहूँगा। मोहित ने सर हिलाया और कहा, लेकिन करीम, रात में तुम अकेले? करीम ने उसकी बात बीच में काटी और कहा, मेरे साथ मेरी पत्नी भी तो है, डोंट वरी। करीम के इतना कहने पर मोहित चुप हो गया। तभी करीम ने अब की बार प्रिया की तरफ देखते हुए बिहान से कहा, बिहान, प्रिया को घर जाकर सेफ्टी छोड़ दो, और हाँ, ध्यान रखना, इसे घर के अंदर छोड़कर ही आना। फिर करीम ने प्रिया की तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूँ तुम अपने घर में अकेली रहती हो, इसीलिए कभी भी तुम्हें हमारी ज़रूरत हो तो हमें कॉल करना, समझी? प्रिया ने सर हिला दिया। आज करीम ने उसकी पहली मुलाकात में ही करीम ने उसका दिल जीत लिया। करीम और सना, मोहित और जैस्मिन, इन दोनों कपल के लिए प्रिया के चेहरे पर खुशी आ गई। उन सब ने करीम को बाय कहा और चले गए। मोहित और जैस्मिन जब कार में थे तब जैस्मिन काफ़ी उदास थी। उसका चेहरा मुरझा सा गया था। मोहित ने उसकी तरफ देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके सर को अपने सीने से लगा लिया। मोहित ने जैस्मिन से कहा, जानू, चिंता मत करो, भाभी ठीक हो जाएंगी। जैस्मिन ने हाँ में सर हिला दिया और मोहित के सीने से लगी रही। दूसरी तरफ हॉस्पिटल से बाहर आकर प्रिया कार में नहीं गई, बल्कि वो स्ट्रीट के किनारे पर जाकर खड़ी हो गई। विहान ने जब उसे वहां पर देखा तो वो भी चलकर उसके पास गया और फिर उसके साथ साथ धीरे धीरे चलने लगा। प्रिया ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है विहान, जब जैस्मिन ने मुझे बताया कि सना के साथ ये सब हुआ है, मैं काफ़ी डर गई थी। आजकल लड़कियां सेफ नहीं हैं। अच्छा है मेरी दोनों सहेलियों के पास एक केयरिंग हस्बैंड है। प्रिया स्ट्रीट लाइट के नीचे हाथ को बांधे खड़ी हो गई। विहान उसकी बात सुनते हुए जस्ट उसके बगल में बहुत करीब खड़ा हो गया। अपनी बात खत्म करके जैसे ही प्रिया पलटने को हुई, अचानक से उसका चेहरा विहान के चेहरे से टकराया। प्रिया एक जगह पर बुत बन गई। उसके चेहरे के ठीक सामने और बेहद करीब, इतना करीब कि वो विहान की सांसों को अपने होठों पर महसूस कर सकती थी। विहान ने प्रिया की आंखों में खोए हुए उसके हाथ को पकड़ लिया। जाने क्यों, लेकिन प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। विहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहते हुए विहान ने प्रिया के होठों पर अपने होठ रख दिए और अपने हाथों को प्रिया के कमर पर रखकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। दूसरी तरफ आधी रात हो चुकी थी और करीम बिना पलक झपकाए सना के साथ उसके बगल में बैठा हुआ था। बेहोश सना के खरोच को देखते हुए करीम ने मन ही मन सना के लिए एक बड़ा फैसला लिया, जो किसी भी कीमत पर वो बदलने वाला नहीं था। आखिर क्या था करीम का फैसला? क्या सबक सिखाएगा करीम अभिषेक और विनीत को? क्या प्रिया और विहान की प्रेम कहानी होगी शुरू? जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। तो हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।